हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चर। जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जो 12 मार्च को क्लास 12 इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 इंग्लिश का एक वायरल मॉडल पेपर। कोड आप लोग देख लीजिए, पेपर कोड 316 REE। और इस पूरे 100 नंबर के पेपर को हम इस वीडियो में सॉल्यूशन के साथ आपको बताएंगे। ठीक है, देखो जो पेपर मैं लेकर आया हूं इसका सॉल्यूशन भी आप लोग देख सकते हो। देखो, अनसीन पैसेज आपका 15 नंबर का, ये मैं अभी कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, आपका सेक्शन सी जो ग्रामर है 25 नंबर का, इसको भी मैं कंप्लीट कराऊंगा। मतलब पूरा सॉल्यूशन भी मैं आपको दूंगा। तो 12 मार्च को अगर आप 2025 बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो और इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। देखो, टाइम 3 घंटे 15 मिनट, मैक्सिमम मार्क 100 नंबर। ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिए जाएंगे, यानी कि स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा। और ये क्वेश्चन पेपर, इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर है, 4 सेक्शन में होगा, सेक्शन A, B, C एंड D। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन जितने नंबर का है उसके सामने लिखा रहेगा। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमने लाइक का टारगेट रखा है सिर्फ 1000 लाइक का। ठीक है, इस टारगेट तक अगर आप लोग पहुंचाएंगे तो मैं आपके लिए और भी स्पेशल क्लासेस लाता रहूंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेक्शन ए की। सेक्शन ए जो हमारा है रीडिंग सेक्शन होता है, टोटल ये 15 नंबर का पूछा जाता है। इसमें कुछ खास होता नहीं है, आपको एक अनसीन पैसेज दे दिया जाएगा। देखो, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, इसको पढ़ना है और इसके नीचे देखो क्वेश्चन दिए जाएंगे ABCDE करके, 3-3 नंबर के सब रहेंगे, 5 क्वेश्चन 15 नंबर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले आपको इसे हिंदी मीनिंग के साथ बताएंगे, फिर हम लोग ये जो क्वेश्चन नीचे दिया गया है ना, इसका आंसर हम लोग लिखेंगे इसी में से ढूंढ ढूंढ के, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको इसी पैसेज में मिलेगा। तो सबसे पहले हम इस पैसेज को ध्यान से पढ़ते हैं। देखो, पूरे पेपर का मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूं, पूरा पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा, तो ध्यान से वीडियो को देख लेना, नहीं तो बाद में रोना पड़ेगा। देखो, समझो इसको बहुत अच्छे से। पहले हिंदी मीनिंग हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि ये पेपर जो है ना बहुत ही ज्यादा स्पेशल पेपर है। देखो, यहां से हम लोग देखते हैं। देखो, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पहले आप लोग पैसेज पढ़ो, फिर नीचे जो क्वेश्चन है उसका आंसर दो। देखो, लाइफ जीवन, हम हिंदी मीनिंग के साथ बताएंगे। लाइफ जीवन, इज है नॉट नहीं, ये बेड ऑफ रोजेज यानी कि फूलों की सेज, बट लेकिन ये बेड ऑफ थॉर्न यानी कि ये बेड एक बिस्तर ऑफ थॉर्न, कांटों की। मतलब ये जीवन गुलाबों का बिस्तर नहीं है या फिर फूलों का सेज नहीं है, बल्कि कांटों का बिस्तर है। ऐसा मत सोचिए कि मेरी लाइफ अच्छे से गुजर रही है तो मेरी लाइफ बहुत इजी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी अपने लाइफ को फूलों की सेज मत समझो, क्योंकि ये कांटों का बिस्तर भी है। अगर आप आज खुश हैं तो हो सकता है कल दुखी भी हो सकते हैं, या अगर आप दुखी हैं तो कल आप खुश भी हो सकते हैं। ठीक है, देखो, इट इज, ये है फुल भरा हुआ, ऑफ डेंजर्स, खतरों से, एंड डिफिकल्टीज, कठिनाइयों से, यानी कि ये है खतरों और कठिनाइयों से भरा है। हमारा जीवन है ना, इसमें डेंजर्स भी हैं और डिफिकल्टीज भी हैं, मतलब खतरे भी हैं और कठिनाइयां भी हैं। दे हैव टू बी ओवरकम, दे हैव, उन पर बी ओवरकम, विजय पाना होगा। इफ, अगर, बी आर टू सक्सीड, हमें सफल होना है इन लाइफ, जीवन में। अगर हमें जीवन में सफल होना है तो हमें इन पर विजय पाना होगा। देखो, ओवरकम का मतलब विजय पाना या पार पाना। ठीक है, तो अगर हमें जीवन में सफल होना है तो हमें इनसे पार पाना होगा या विजय पाना होगा। किससे? खतरों और कठिनाइयों से। ठीक है, आगे देखो, इन द रेस ऑफ लाइफ, जीवन के दौड़ में, बी शुड नॉट, हमें नहीं चाहिए, बी अफ्रेड, डरना, आप रिस्क, जोखिमों से। रिस्क का मतलब होता है जोखिम। व्हिच, जो कि, इज है, बट नेचुरल, जो कि भैया स्वाभाविक है। मतलब हमें जो है जीवन की भाग दौड़ में हमें जोखिमों से नहीं डरना चाहिए, जो कि स्वाभाविक है। मतलब रिस्क जरूर लेना चाहिए, रिस्क से इश्क करोगे तभी आगे बढ़ोगे मेरे भाई। ठीक है, आगे देखो, सक्सेस, सफलता, इन एनी वर्क, किसी भी कार्य में, इन लाइफ, जीवन में, गोएज, मिलती है या जाती है, टू दोज पर्सन, उन व्यक्तियों को, हु, जो, वेलकम रिस्क, जो जोखिमों का स्वागत करते हैं। मतलब जीवन में किसी भी काम में सफलता उन लोगों को मिलती है जो जोखिमों का स्वागत करते हैं, कहते हैं आओ बेटा तुमको भी हम देख लेंगे। कितना भी बड़ा रिस्क हो लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, वही आगे जाते हैं। ठीक है, आगे देखो, साइंस, विज्ञान, वुड नॉट,
है, उसके पास नहीं होता मेड, वो नहीं कर पाता सच वंडरफुल, यानी कि इतनी आश्चर्यजनक अचीवमेंट उपलब्धियों को। इफ आवर साइंटिस्ट, अगर हमारे वैज्ञानिकों ने हैड नॉट रिस्क्ड, उन्होंने जोखिम ना उठाया होता, देयर लाइव्स, अपने जीवन का, एंड कंफर्ट, अपने आराम का। मतलब अगर हमारे वैज्ञानिक ने अपने जीवन और अपने आराम को जोखिम में डाला होता तो विज्ञान ने ऐसी अद्भुत उपलब्धियां नहीं हासिल की होती, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने खुद को खुद भी रिस्क लिया, तभी आज जाकर विज्ञान जो है इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियों को हासिल कर रहा है। ठीक है, द मोर डिफिकल्ट, जितना कठिन ये वर्क इज, जितना कठिन एक कार्य है, द हार्डर शुड, उससे भी ज्यादा कठिन बी आवर इफर्ट, हमारा प्रयास होना चाहिए तो परफॉर्म इट, उसे परफॉर्म करने के लिए। मतलब कोई काम जितना कठिन होता है उसे करने के लिए हमें उतने ही कठिन प्रयास करने चाहिए, उसे परफॉर्म करने के लिए हमें उतना ही मेहनत करना चाहिए। आगे देखो, लाइफ इज नॉट स्मूथ सेलिंग, लाइफ जो है, जीवन जो है, ठीक है, ये स्मूथ सेलिंग नहीं है, मतलब जीवन आसान नहीं है मेरे भाई। देखो, पेटी डिफिकल्टी, छोटी छोटी कठिनाइयां, फ्राइटेंड, डराती हैं, ये बीकर हार्ट, एक कमजोर दिल वाले को, हु, जो, इज नॉट प्रिपेयर, जो तैयार नहीं रहते, टू टेक अ रिस्क, यानी कि जोखिम उठाने को। मतलब कहा जा रहा है कि छोटी छोटी कठिनाइयां एक कमजोर दिल को डराती हैं, जो जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं होते, मतलब जो रिस्क नहीं उठाना चाहते, उसको छोटी छोटी डिफिकल्टीज भी उसको डराने का प्रयास करती हैं। बट लेकिन ब्रेव हार्ट, बहादुर दिल वाले, अचीव, प्राप्त करते हैं, फेम एंड ऑनर, यानी कि प्रसिद्धि, फेम का मतलब प्रसिद्धि, एंड ऑनर का मतलब सम्मान। लेकिन बहादुर दिल वाले प्रसिद्धि और सम्मान प्राप्त करते हैं, बिकॉज, क्योंकि दे एंजॉय, वो एंजॉय करते हैं, टेकिंग रिस्क, यानी कि जोखिमों को उठाने का, मतलब क्योंकि उन्हें जोखिम लेने में मजा आता है, एंजॉय मिलता है। इन शॉर्ट, संक्षेप में, रिस्क ब्रिंग्स, मतलब रिस्क, जोखिम, ब्रिंग्स, लाता है, सक्सेस, सफलता, एंड और वर्क, काम जो है वो मायरेकल, वो चमत्कार लाता है। संक्षेप में बोले तो जोखिम सफलता लाता है, और चमत्कार, देखो, रिस्क ब्रिंग सक्सेस एंड वर्क मायरेकल, यानी कि जोखिम सफलता लाता है और काम जो है वो चमत्कार लाता है। ठीक है, अब चलो क्वेश्चंस का हम लोग आंसर देते हैं मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान से समझना क्योंकि क्वेश्चन इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे समझोगे, देखो, ए, हाउ इज मैन्स लाइफ, 3 नंबर का है, मतलब मनुष्य का जीवन कैसा है। तो देखो इसका तो मैंने सॉल्यूशन लिख ही रखा है, आपको पहले ही दिखाया कि भैया मैं सॉल्यूशन के साथ आपको बताने वाला हूं। तो जब इसको सॉल्व करना ना, तो ऐसे आप लोग इसका फर्स्ट वर्ड जो है लाइफ इज नॉट, फिर डॉट 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 करके मायरेकल, मतलब इसका लास्ट वर्ड ऐसे लिख देना, ज्यादा बेटर रहेगा। ए है हाउ इज मैन्स लाइफ, मनुष्य का जीवन कैसा है। तो भैया देखो यहां पे लिखा है लाइफ इज नॉट ये बेड ऑफ रोजेज बट ये बेड ऑफ थॉर्न, इट इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज। अगर आप यहां से उठाकर यहां तक लिख देते हैं ना, नंबर आपको पूरा मिल जाएगा। लेकिन सबसे मेन पॉइंट है कि लाइफ इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज, अगर इतना लिख दोगे तो भी नंबर मिलेगा। देखो कुछ ऐसे लिखना, मैंस लाइफ इज नॉट इजी, मनुष्य का जीवन आसान नहीं है, इट इज फुल ऑफ डेंजर्स, ये खतरों से, एंड डिफिकल्टीज, कठिनाइयों से, एंड रिस्क यानी कि जोखिमों से भरा है। मतलब मनुष्य का जीवन आसान नहीं है, ये है खतरों, कठिनाइयों, जोखिमों से भरा है। ऐसा लिख दोगे भैया 3 नंबर एग्जामिनर पूरा देगा। ठीक है, वही चीज लिखा है जो ऊपर लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा चेंज करके मैंने लिख दिया है, यही वाला लिख दोगे फिर भी नंबर मिल जाएगा। बी, व्हाट शुड बी डू टू सक्सीड इन लाइफ, यानी कि हमें जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए। तो मैंने अभी पढ़ाया, जब ये मैंने पूरा पैसेज आपको पढ़ाया तो मैंने बताया अगर आपको जीवन में सफल होना है ना, देखो, दे हैव टू ओवरकम इफ वी आर सक्सीड इन लाइफ, इन द रेस ऑफ लाइफ वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ रिस्क व्हिच इज बट नेचुरल। यानी कि अगर हमें जीवन में सफल होना है तो हमें रिस्क लेना होगा और अपने कंफर्ट को त्यागना होगा। तो कुछ ऐसे इसका आंसर लिखेंगे, देखो, टू सक्सीड इन लाइफ, जीवन में सफल होने के लिए वी शुड टेक रिस्क, हमें जोखिम उठाना होगा, एंड और सेक्रीफाइस, त्याग करना होगा, कंफर्ट, आराम का। यानी कि जीवन में सफल होने के लिए, ठीक है, हमें जोखिम उठाना चाहिए और आराम को त्याग देना चाहिए। लो बेटा 3 नंबर ये भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सी वाला, 3 नंबर हमारा कंप्लीट हो रहा है। सी, हु आर फ्राइटेंड बाय पेटी डिफिकल्टीज,
मतलब छोटी छोटी कठिनाइयों से कौन डर जाता है? तो देखो यहां पे लिखा है ये देखो, पेटी डिफिकल्टीज फ्राइटेंड ये बीकर हर्ट हु इज नॉट प्रिपेयर टू टेक रिस्क। आप इतना भी लिख सकते हैं, नंबर पूरा मिलेगा। या फिर ऐसे लिखो, बीकर हेड्स कमजोर दिल वाले हु आर नॉट प्रिपेयर टू टेक रिस्क, जो जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं होते, आर फ्राइटेंड वो डर जाते हैं, बाई पेटी डिफिकल्टी छोटी छोटी कठिनाइयों से। मतलब जो कमजोर दिल वाले लोग जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं होते, वे छोटी छोटी कठिनाइयों से डर जाते हैं। लो भैया 3 नंबर इसका भी हो गया। ठीक है, हो गया कंप्लीट। ध्यान से समझो क्योंकि ये क्लास बहुत स्पेशल है। आगे देखो ई वाला क्वेश्चन, डी वाला, व्हाट डू ब्रेव हार्ट अचीव, यानी कि बहादुर दिल वाले क्या प्राप्त करते हैं? तो देखो यहां पे देखो, ये देखो, ब्रेव हार्ट अचीव फेम एंड ऑनर। अगर इतना लिख दोगे नंबर आपको पूरा मिल जाएगा। तो ऐसे लिख देंगे, ब्रेव हार्ट्स बहादुर दिल वाले अचीव प्राप्त करते हैं फेम एंड ऑनर, यानी कि प्रसिद्धि और सम्मान। यानी कि बहादुर दिल वाले प्रसिद्धि और सम्मान प्राप्त करते हैं। 3 नंबर इसका भी। 12 नंबर हो गया। कुछ है नहीं इसमें, सिर्फ अनसीन पैसेज को खूब ध्यान से पढ़ना है, फिर उसके नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसका आंसर देना है, नंबर ले जाना है। ठीक है, ई वाला देखो थोड़ा सा, व्हिच वर्ड इन द पैसेज, देखो अब ये वोकेबुलरी है, एक एक नंबर का 3 क्वेश्चन है, वोकेबुलरी टाइप का। देखो, व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल, मतलब इस पैसेज में कौन सा ऐसा वर्ड है जो आर्टिफिशियल का अपोजिट है? देखो आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, तो भैया ये देखो नेचुरल, नेचुरल जो है ये इसका अपोजिट वर्ड है। ठीक है, इसका एंटोनिम है, तो लिख देंगे ई का फर्स्ट का नेचुरल होगा, यानी कि प्राकृतिक। देखो आर्टिफिशियल का कृत्रिम जो मनुष्यों द्वारा बनाया जाए, और नेचुरल का प्राकृतिक जो प्रकृति के द्वारा दिया गया हो। ई दूसरा देखो, व्हिच वर्ड इन द पैसेज मींस फियर, इस पैसेज में कौन सा वर्ड है जिसका मतलब फियर है? देखो कहीं है, हाँ ये फियर का मतलब डर होता है, एफ्रेड का मतलब भी डर होता है, तो ये एक दूसरे के सिनोनिम्स है, तो लिख देंगे ऐसे एफ्रेड। ठीक है, इसका मतलब भी होता है डरना। ठीक है, चलो तीसरा, राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ मायरेकल, मायरेकल जो चमत्कार है इसका एडजेक्टिव फॉर्म आपको लिखना है, तो लिखेंगे मायरेक्लस, मायरेक्लस जो होगा इसका एडजेक्टिव फॉर्म होगा चमत्कारी, जिसको बोलते हैं। मायरेकल का मतलब चमत्कार, मायरेक्लस का मतलब चमत्कारी। हो गया, तो ऐसे अगर करके आओगे मेरे भाई तो आपको ऐसे एग्जामिनर कहेगा, ले बेटा तू 15 में 15 ले, इस पे तेरा ही हक है। तो ऐसे आप लोग सॉल्व करके आना, क्योंकि ये क्लास जितना स्पेशल है ना उतना ही स्पेशल आज का ये सेशन है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा हो गया, मतलब एक एक स्टेप को हम लोग फॉलो करते हुए चलेंगे, और इस पूरे पेपर को हमें देखना है। ठीक है, इस पूरे पेपर को देखना है, तो ध्यान से समझिएगा। चलो इसको मैं हटाता हूं। अब चलते हैं अपने सेक्शन बी की ओर। ये देखो सेक्शन बी पे हम आ गए। सेक्शन ए में केवल अनसीन पैसेज ही रहेगा 15 नंबर का। सेक्शन बी हमारा आया क्योंकि 4 सेक्शन में हमारा पेपर होता है। सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन होता है। जैसे देखो सेक्शन बी दूसरा, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 to 150 वर्ड। सेक्शन बी में आपका 10 नंबर का आर्टिकल आता है, 10 नंबर का लेटर आता है। तो देखो आपको इन तीनों में से किसी एक टॉपिक पर 100 से 150 वर्ड्स में आर्टिकल्स लिखना है। जैसे देखो, राइजिंग प्राइसेस, बढ़ती कीमतें, सोशल एविल्स, सामाजिक बुराइयां, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स यानी कि खेलों का महत्व। ठीक है, तो तीनों में से किसी एक पर आपको आर्टिकल लिखना है, सिर्फ और सिर्फ 100 से 150 वर्ड में। आपका 10 नंबर ये कंप्लीट रहेगा। सेक्शन बी जो राइटिंग है ये 20 नंबर का टोटल होता है, 10 नंबर का आर्टिकल, 10 नंबर का लेटर। ठीक है, तो 3 है, राइजिंग प्राइसेस मतलब बढ़ती कीमतें, सोशल एविल सामाजिक बुराइयां, और इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स खेलों का महत्व। ठीक है, तो तीनों में से किसी एक पर आर्टिकल लिखो। अब कैसे लिखते हैं, कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। यूट्यूब पे जाकर सर्च कर लेना, क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट आर्टिकल शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा, ढूंढने से सब मिलता है। ये देखो लेटर हमारा आ चुका है भैया, लेटर पे हम लोग आए हैं। देखो, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली कन्वेइंग योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग प्राइसेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल। यानी कि राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द एडिटर, संपादक को, ऑफ ए नेशनल डेली, राष्ट्रीय दैनिक के, कन्वेइंग व्यक्त करते हुए योर कंसर्न अपनी चिंता ऑन ग्रोइंग बढ़ती प्राइसेस कीमतों
पर ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, डीजल और पेट्रोल की, मतलब डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए एक राष्ट्रीय दैनिक के संपादक को पत्र लिखो कि पेट्रोल और डीजल का दाम लगातार बढ़ रहा है। नहीं पता तो और लगा है, देखो राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य को, ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के रिक्वेस्टिंग, मतलब रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट का मतलब ही होता है अनुरोध करना, ठीक है। हिम उनसे टू अरेंज करने के लिए एक फुटबॉल मैच, मतलब अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक पत्र लिखकर उनसे फुटबॉल मैच अरेंज का मतलब आयोजित करने का अनुरोध करें कि सर फुटबॉल मैच हमारे स्कूल में होना चाहिए, मजा आता था, ठीक है। तो 2 आर्टिकल हैं, एक करना, 2 लेटर हैं, एक करना है, आपको नंबर 10 मिलेगा। लेटर कैसे लिखते हैं वो भी मैंने आपको बताया है, यूट्यूब पे जाकर सर्च करना क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट लेटर शुभम लेक्चर, आपको वो भी क्लास मिल जाएगा। कुछ ऐसा नहीं है जो आपको ढूंढने से ना मिले, कोई भी टॉपिक सर्च करना है, टॉपिक का नाम लेना, अपने भैया का नाम ले लेना शुभम लेक्चरर, और आपको क्लास मिल जाएगा, ठीक है। चलो सेक्शन बी भी हुआ 20 नंबर का। सेक्शन सी का पूरा सॉल्यूशन हम देखेंगे, 25 नंबर का ये सेक्शन होता है। अब इसका सॉल्यूशन मैंने लिखा है आप सभी के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं कह रहा हूं। चलो देखो सेक्शन सी ग्रामर, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहले आपको 5 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे 2-2 नंबर के, आपको 10 नंबर मिलेगा, मतलब 5 ऑब्जेक्टिव में आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, एंटोनिम, सिनोनिम, सिंटैक्स ये रहता है, ठीक है। फिर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन ये सब दिया जाएगा। तो पहला ऑब्जेक्टिव वाला देखते हैं। देखो ए, गवर्नमेंट बाय 1 पर्सन, मतलब कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली सरकार, उसको क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही, थर्ड एरिस्टोक्रेसी यानी कि अभिजात वर्ग जिसको बोलते हैं, ऑटोक्रेसी यानी कि निरंकुशता। तो भैया एक व्यक्ति द्वारा चलाई, गवर्नमेंट बाय 1 पर्सन, एक व्यक्ति द्वारा सरकार जो होता है उसको हम ऑटोक्रेसी बोलते हैं, मतलब निरंकुशता बोलते हैं, ठीक है। तो आपका 4th वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलो बी वाला देखो, ये आइडियम्स एंड फ्रेजेस है। ये ए वाला जो था ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन था। देखो ये फूल्स पैराडाइज, यानी कि ये फूल्स पैराडाइज, इसका मतलब क्या होगा, मूर्खों का जो स्वर्ग जिसको बोलते हैं। तो फर्स्ट है टू लिव इन हेवन, यानी कि स्वर्ग में रहना। सेकंड है टू बी इन द वर्ल्ड ऑफ फूल्स, यानी कि मूर्खों की दुनिया में होना। थर्ड है टू लिव, रहना इन ये स्टेट, एक राज्य में, ऑफ एंजॉयमेंट, आनंद के साथ, बेस्ड ऑन के आधार पर, फॉल्स बिलीव्स, यानी कि फॉल्स का मतलब क्या होता है, गलत जिसको हम लोग बोलते हैं, या मिथ्या, ठीक है, बिलीव्स विश्वासों पर, आर होप्स या आशाओं पर, मतलब मिथ्या विश्वासों या आशाओं के आधार पर आनंदित की स्थिति में रहना। चौथा टू लिव विथ फूल्स, यानी कि मूर्खों के साथ रहना। तो भैया ए फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है टू लिव इन ए स्टेट ऑफ एंजॉयमेंट बेस्ड ऑन फॉल्स बिलीव्स और होप्स, ये इसका सही मीनिंग होगा। चलो अब सी वाला देखते हैं। सी वाला हमारा क्या है, ये सिनोनिम्स है। देखो द सिनोनिम्स ऑफ क्रूल इज, क्रूल का सिनोनिम क्या होगा। अब क्रूल का मतलब होता है निर्दयी, क्रूल का मतलब होता है निर्दयी। तो फर्स्ट है मर्सीलेस, निर्दयी, सेकंड है काइंड, दयालु, थर्ड है ब्रेव यानी कि बहादुर, और फोर्थ है पिटीफुल यानी कि दयनीय। तो भैया मर्सीलेस होगा। देखो क्रूल का मतलब निर्दयी, जिसके अंदर दया ना हो, और मर्सीलेस का मतलब भी होता है निर्दयी। तो ये एक दूसरे के सिनोनिम्स होंगे। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द जो समान अर्थ रखते हो। तो इन दोनों का मीनिंग सेम है, दैट्स अ सिनोनिम्स विथ ईच अदर, ठीक है। डी वाला देखो ये सिंटैक्स है, मोहन इज मोर टेलर देन राम, मतलब मोहन राम से ज्यादा लंबा है या अधिक लंबा है। Which word in this sentence is an error? इस सेंटेंस में किस वर्ड में गलती है। ये सिंटैक्स है, मतलब करेक्शन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस में गलती दी जाएगी उसको सही करके लिखना होगा। फर्स्ट है देन, सेकंड है इज, थर्ड है टेलर, फोर्थ है मोर। भैया इसमें मोर में गलती है, यहाँ पे मोर रहेगा ही नहीं क्योंकि टेल में ऑलरेडी ER लगा दिया गया है, तो मोर लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये कुछ ऐसे रहेगा, मोहन इज टेलर देन राम, तो मोर नहीं रहेगा, इसलिए मोर में यहाँ पे गलती है। तो ऐसे आप लोग लिखते चलिएगा। देखो इसका बी का थर्ड, ए का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का फोर्थ, ऐसे ऐसे आप लिख दीजिएगा। आपको कॉपी में कुछ ऐसे ही लिखना होगा कि किसका कौन सा ऑप्शन सही है, टिक नहीं करना होता वहां पे, ठीक है। तो मैंने लिख रखा है। ई देखो द एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी, इसका एंटोनिम क्या होगा। फर्स्ट है अनऑप्टिमिस्टिक,
मतलब इसका मतलब भी निराशावादी होगा, लेकिन अनऑप्टिमिस्टिक नहीं लिखते हैं। इनऑप्टिमिस्टिक ये भी नहीं होगा। पेसिमिस्टिक इसका मतलब होता है निराशावादी, और होपलेसनेस यानी कि निराशाजनक। तो भैया पेसिमिस्टिक होगा। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब आशावादी, पेसिमिस्टिक का मतलब निराशावादी। तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द जो विपरीत अर्थ रखते हो, वो होते हैं आपके एंटोनिम्स। ठीक है, हो गया ये भी, बहुत इजी था। चलो अब हम लोग चलते हैं, 5 हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हो गए, 2-2 नंबर के, 10 नंबर हो गया। अभी तो स्टार्टिंग है मेरे भाई, 25 नंबर का सेक्शन सी है। अब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन इन सबको देखते हैं थोड़ा सा। देखो, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको डायरेक्ट स्पीच दिया गया, इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। जैसे देखो फर्स्ट, माई मदर सैड, मेरी माता जी ने कहा, मैन इज मोर्टल, मनुष्य नश्वर है। तो इसको कैसे बदलेंगे? देखो आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है मैन इज मोर्टल, ये असर्टिव सेंटेंस है। दूसरी चीज ये सदा सत्य रहने वाली बात है। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे ना, तो यहां पे इज के जगह पे वाज नहीं होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो कुछ ऐसे लिख देंगे इसको, माई मदर सैड, दैट लगा देंगे बीच में क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है, दैट मैन इज मोर्टल। बस इतना कर देना है। देखो कैसे लिखेंगे, ये देखो 5 का फर्स्ट, माई मदर सैड दैट मैन इज मोर्टल, ऐसे लिख दोगे, नंबर आपको दोनों मिल जाएगा। दूसरा भी मैं बता देता हूं, करना आपको एक ही होता है, लेकिन मेरा काम है आपको दोनों बताना। देखो दीना सैड टू मी, दीना ने मुझसे कहा, आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा मित्र हूं या मैं तुम्हारी मित्र हूं। तो दीना सैड, सैड और सैड टू के स्थान पर यहां पर टोल्ड लगा देंगे। तो दीना टोल्ड मी दैट, आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है दीना, तो दीना के लिए हम सी का यूज करेंगे क्योंकि ये फीमेल है। तो सी एम बदल जाएगा वाज में, सी वाज, योर है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, बदलेगा मी से तो माई हो जाएगा, माई फ्रेंड। तो कुछ ऐसे लिख देंगे कि दीना टोल्ड मी दैट सी वाज माई फ्रेंड। लो बेटा 2 नंबर ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे मतलब एक ही करना है, 2 ही नंबर कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं कि दोनों कर दोगे तो 4 नंबर मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलो इसको हम हटाते हैं और चलते हैं अपने आगे चलते हैं। देखो ये देखो मेरे भाई, ये है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। देखो बी वाला, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। आपको कंबाइन करना, जैसे 2 सेंटेंस दिए गए हैं यहाँ पे, या एक ही सेंटेंस हो मान लो, इसको कंबाइन आपको करना होगा। जैसे देखो, ओइंग टू हिज इलनेस, यानी कि अपनी बीमारी के कारण ही कुड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा सका, वो कॉलेज नहीं जा सका। इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। मतलब ओइंग टू हिज इलनेस, अपनी बीमारी के कारण ही कुड नॉट गो टू स्कूल, वो कॉलेज नहीं जा सका। इसको कॉम्प्लेक्स में बदलना है। कैसे बदलोगे? देखो कुछ ऐसे बदलेंगे, मीनिंग ना बदले। देखो ही कुड नॉट गो टू कॉलेज, वो कॉलेज नहीं जा सका बिकॉज, क्योंकि ही वाज इल, वो बीमार था। देखो वही चीज है, यहां पे था कि अपने बीमार होने के कारण या अपनी बीमारी के कारण वो कॉलेज नहीं जा सका। नीचे मैंने लिखा है ही कुड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वाज इल, मतलब वो कॉलेज नहीं जा सका क्योंकि वो बीमार था। बिकॉज लगा दिया, ये कॉम्प्लेक्स में आपका कन्वर्ट हो चुका है। बस ऐसे करना है, मीनिंग ना बदले। दूसरा, दो ही इज पुअर ही इज हैप्पी, यद्यपि वो गरीब है वो खुश है। इसको कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है। कैसे बदलेंगे? तो इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी, मतलब वो गरीब है लेकिन वो खुश है। ये आपका 2 नंबर कंप्लीट। ऐसे लिख दो, नंबर पूरा आपको मिल जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन पे अब हम लोग चलेंगे। इनका नाम है, प्यार से इनको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। सी वाला देखो, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। आपको इस ब्रैकेट के अनुसार इसको चेंज करना। जैसे देखो फर्स्ट है, ही कुड रीड द इंग्लिश बुक, ही कुड रीड द इंग्लिश बुक, मतलब वो इंग्लिश की पुस्तक पढ़ सकता था। इसको बदलना है पैसिव वॉइस में। तो क्या पढ़ सकता था? इंग्लिश की पुस्तक। तो द इंग्लिश बुक जो है ये ऑब्जेक्ट होगा, तो आप लोग लिखिएगा द इंग्लिश बुक। ठीक है, कुड लगा दीजिएगा, कुड के साथ बी लगेगा, तो कुड बी रीड, रीड आपका रीड ही रहेगा, थर्ड फॉर्म भी रीड होता है। बाय लगाकर ही को हिम में बदल देंगे, तो द इंग्लिश बुक कुड बी रीड बाय हिम, ऐसे लिख देंगे, द इंग्लिश बुक कुड बी रीड बाय हिम। लो बेटा 2 नंबर ये भी कंप्लीट। ठीक है, ऐसे देखो आपका दूसरा है, मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया, मुंबई भारत का सबसे अच्छा शहर है। इसको कॉम्परेटिव डिग्री में बदलना है क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री में है। बेस्ट लगा है ना, तो ये सुपरलेटिव डिग्री में है, कॉम्परेटिव में बदलना है। कैसे बदलोगे? तो देखो
मुंबई इज बेस्ट सिटी इन इंडिया, तो इसको ऐसे लिखेंगे, नो अदर सिटी इन इंडिया इज बेटर देन मुंबई, यानी कि नो अदर सिटी इन इंडिया, भारत में कोई भी शहर इज बेटर देन मुंबई, मुंबई जितना अच्छा नहीं है। तो देखो यहाँ पे बेटर मैंने लगा दिया, अब ये आपका कॉम्परेटिव डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि बेस्ट था तब वो सुपरलेटिव डिग्री में था। ठीक है, तो नो अदर सिटी इन इंडिया इज बेटर देन मुंबई, यानी कि भारत में मुंबई के जितना अच्छा शहर कोई नहीं है। ठीक है, बस हो गया। चलो अब सिंटैक्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। सिंटैक्स आपका सबसे ज्यादा नंबर का आता है, 2 नंबर का यहां पे भी आएगा। देखो, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। जैसे फर्स्ट है हिज हेयर्स आर ब्लैक, मतलब उसके बाल काले हैं। यहां पे गलती क्या है, देखो हेयर्स नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे हिज हेयर इज ब्लैक, ऐसे लिख देना, 2 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बस हेयर्स की जगह पर हेयर, आर की जगह पर इज कर देना। दूसरा देखो, मैथमेटिक इज ये टफ सब्जेक्ट, नहीं ऐसे नहीं रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगा, एस लगेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख देना, मैथमेटिक्स इज ये टफ सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स कर देना भैया, 2 नंबर आपका ये हो जाएगा। एक ही करना है, जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। इसमें एक और चीज आता है, ई वाला देखो, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। ठीक है, देखो ध्यान से समझना। फर्स्ट है अल्टर अल्टर, देखो दिखने में दोनों सेम लग रहे हैं, लेकिन इसको कैसे हम सेंटेंस में यूज करेंगे ये आपको ध्यान देना है थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो दोनों दिखने में सेम लग रहे थे, अब इसको मैं सेंटेंस में यूज करता हूं। देखो यहाँ पे पहले ALTER है, फिर ALTAR है, मैंने उल्टा कर दिया, पहले ALTAR लिख दिया। चलो उससे कोई दिक्कत नहीं है, अब हम इसको समझते हैं। देखो इस अल्टर का मतलब होता है बेदी, जैसे देवताओं की बेदी होती है या किसी की, ठीक है, भगवान जी की। तो देखो मैनी पीपल, कई लोग सेक्रीफाइस त्याग करते हैं, बलि देते हैं। ये गोट, देखो यहाँ पे गोट कर देना, GOAT गोट, बकरी का। एट द एल्टर यानी कि बेदी पर, ऑफ गॉडेस काली, देवी काली जी के, मतलब कई लोग देवी काली जी की बेदी पर बकरों की बलि देते हैं। बस देखो यहाँ पे अल्टर मैंने यूज कर दिया, इसका मतलब होता है बेदी। ठीक है, ये अल्टर जो है इसका मतलब होता है परिवर्तन। जैसे देखो, यू शुड नॉट, तुम्हें नहीं चाहिए अल्टर परिवर्तन करना, एनीथिंग किसी भी चीज का, इन व्हाट एवर यू हैव रिटन, जो तुमने लिखा है, मतलब आपने जो कुछ भी लिखा है उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करना चाहिए आपको। तो इस अल्टर का मतलब होता है परिवर्तन। तो दोनों को सेंटेंस में यूज कर देना ताकि उनका मीनिंग क्लियर हो सके, बस इतना सा आपको करना है, बाकी का काम हमारा है। ठीक है, ये हो गया, तो ये भी आपका हो गया। अब इसमें एक चीज और आता है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन 5 नंबर का पूरे रहेगा। ये भैया आपको तो करना ही होगा, मतलब हिंदी का पैसेज जैसे दिया जाएगा, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, आप लोग कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेक्शन सी, 25 नंबर का हो गया, 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 10 नंबर का ये और 5 नंबर का ट्रांसलेशन, टोटल 25 नंबर आपका कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन डी सबसे ज्यादा नंबर का सेक्शन होता है, सेक्शन डी लिटरेचर, 40 नंबर का पूरे, मतलब 15 नंबर प्रोज का, 10 नंबर पोएट्री का और 15 नंबर सप्लीमेंट्री का। ठीक है, तो टोटल 40 नंबर। देखो 8 नंबर, देखो 7वां, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड इच, आपको 40 शब्दों में लगभग आंसर देना है। ए देखो, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, टू द रैट ट्रैप सेलर, यानी कि चूहेदानी बेचने वाले के साथ, इन द वुड्स, जंगल में। मतलब क्या कहा जा रहा है कि जंगल में चूहेदानी बेचने वाले का क्या हुआ। ठीक है, और लगाया, देखो ये द राइट ट्रैप चैप्टर का ये क्वेश्चन है, नहीं पता तो ये वाला कर दो। व्हाई डिड, क्यों गांधी जी ने चाहे डांटा द लॉयर्स, वकीलों को, तो गांधी जी ने वकीलों को क्यों डांटा। तो दोनों में से कोई एक कर सकते हो, ये आपका द राइट ट्रैप चैप्टर का है, ये इंडिगो चैप्टर का है। बी देखो, ये आप दोनों में से एक करोगे, 4 नंबर मिलेगा। बी, व्हाई डिड द पेडलर, यानी कि फेरी वाले को, ठीक है, फेरी वाले ने कंसाइडर, उसको लगा द वर्ल्ड, संसार, एज ए राइटर ऑफ चूहेदानी। मतलब कहा जा रहा है कि फेरी वाले ने संसार को चूहेदानी क्यों समझा आखिर। ये द राइटर ऑफ चैप्टर क्वेश्चन है, नहीं पता तो और लगा है। व्हाट, क्या डिड द इंस्ट्रक्शन, निर्देशक ने डू टू ट्रेन डगलस, डगलस को ट्रेन करने के लिए किया। मतलब डगलस प्रशिक्षक ने या ट्रेनर ने डगलस को प्रशिक्षित करने के लिए क्या किया, उसको ट्रेनिंग देने के लिए क्या किया। ये डीप वाटर चैप्टर का क्वेश्चन है, तो दोनों में से कोई एक करो, यहां पे भी 4 नंबर ले जाओ, तो 8 नंबर का आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। इसमें 7 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, देख लेते हैं हम लोग। देखो, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट इन 80 वर्ड्स, यानी कि आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, किसी एक का आपको आंसर लगभग 80 शब्दों में देना है, 7 नंबर आपको ले जाना है। देखो समझो, व्हाट, क्या वाज द सीन, दृश्य था, इनसाइड, अंदर द क्लास, क्लास के व्हेन, जब, फ्रेंड्स
फ्रेंड्स रीच्ड पहुंचा था स्कूल, स्कूल में मतलब जब फ्रेंड्स स्कूल पहुंचा तो क्लास के अंदर का दृश्य कैसा था। ठीक है, चलो इसको कर दो अगर कर पाओ तो, क्योंकि ये द लास्ट लेसन चैप्टर का क्वेश्चन है। बी देखो, व्हाट क्या कंडीशन परिस्थितियां कंपेल्ड मजबूर कर देती हैं साहब को टू वांडर भटकने के लिए इन द स्ट्रीट सड़कों पर, आप दिल्ली के फॉर रैक पिकिंग कूड़ा बीनने के लिए। यानी किन परिस्थितियों ने साहब को दिल्ली की सड़कों पर कूड़ा बीनने के लिए भटकने के लिए मजबूर कर दिया। लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक आप कर देना, नंबर मिल जाएगा। चलो अब आते हैं अपने स्टैंजा पे पोएट्री में। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब पोएट्री की हम बात करते हैं, टोटल 6 नंबर का ये रहेगा। देखो, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप ये वॉर क्वाइट फॉर अस एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। ठीक है, इसको देखो 3 क्वेश्चन इसके नीचे दिए गए हैं, तीनों का आंसर दो, आप नंबर ले जाओ। 6 नंबर का पूरे ये रहने वाला है। ठीक है, इसी में 4 नंबर का एक सेंट्रल आइडिया रहेगा, वो भी पोएट्री से रहेगा। देखो, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, 4 नंबर का, जैसे कीपिंग क्वाइट, माय मदर एट 66, और ये चैप्टर अब आप में नहीं है, इसके जगह पर आप लोग लिख देना ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इस चैप्टर का पढ़ लेना, काम हो जाए। ठीक है, बस हो गया मेरे भाई, ये आपका पोएट्री हो गया, मतलब 6 नंबर का स्टैंजा, 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया। देखो इन सबके क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जाकर सर्च करना यूट्यूब पे, क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा, देख लेना। चलो 11 नंबर पे आते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच। अब भैया सप्लीमेंट्री पे आए हैं, ये भी प्रोज की तरह रहेगा, मतलब 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग। देखो, ए हाउ डिड चार्ली एंटर द थर्ड लेवल, मतलब चार्ली जो है वो थर्ड लेवल में कैसे उसने एंट्री की, मतलब चार्ली ने थर्ड लेवल में कैसे प्रवेश किया। द थर्ड लेवल चैप्टर का क्वेश्चन है, और लगा है व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, मतलब टाइगर किंग ने शादी करने का फैसला क्यों किया। द टाइगर किंग चैप्टर का क्वेश्चन है, तो दोनों में से कोई एक ही करना है। बी देखो, व्हाई वाज डेरी इंप्रेस्ड बाय मिस्टर लैम्ब, मतलब डेरी जो है मिस्टर लैम्ब से क्यों प्रभावित था। चलो, और लगा है व्हाई डिड रोजर स्कंक्स मदर गो टू द विजार्ड, मतलब रोजर स्कंक की मां जादूगर के पास क्यों गई। तो दोनों में से कोई एक करो, 8 नंबर ले जाओ। ऐसे लॉन्ग दिया जाएगा, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। भैया लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे देखो, ए हु वाज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था। व्हाई वाज ही नेम्ड एज द टाइगर किंग, उसका नाम टाइगर किंग, उसे टाइगर किंग क्यों कहा गया। ये टाइगर किंग चैप्टर का क्वेश्चन है। दूसरा बी, व्हाई डिड सैम बाय ओल्ड करेंसी ऑफ $800, मतलब सैम ने $800 के पुराने नोट क्यों खरीदे। व्हाट डिड ही टू डू इट, वो उसने उनका क्या किया। ये द थर्ड लेवल चैप्टर का क्वेश्चन है, तो दोनों में से कोई एक करो भैया, 7 नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये था हमारा पूरे इंग्लिश का पेपर। हमने बताया ये आपका पेपर इंग्लिश का 4 सेक्शन में होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन 15 नंबर, सेक्शन बी राइटिंग 20 नंबर, सेक्शन सी ग्रामर 25 नंबर, सेक्शन डी लिटरेचर 40 नंबर। टोटल अगर मिला लो 100 नंबर का आपका पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो आज का इंग्लिश का पेपर आपको कैसा लगा, क्लास अच्छा लगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।